राधे राधे दोस्तों, कैसे आप लोग। तो चलिए बात करते हैं इसकी कुछ खबरों के बारे में। तो पहली अपडेट आ रही एसएससी एग्जाम के अगेंस्ट जो प्रोटेस्ट हो रहे थे उसकी तरफ से। तो जैसा कि मैंने कल वाली वीडियो में बताया था कि काफी सारे टीचर्स को प्रोटेस्ट के लिए मारा गया था, जिसमें बहुत सारे टीचर्स को मेजर इंजरीज भी हुई थी। आज तो सभी टीचर्स को अरेस्ट भी कर लिया गया था। बट सबसे शॉकिंग चीज ये है कि सभी टीचर को अरेस्ट करने के बाद किसी को पुलिस स्टेशन नहीं ले जाया गया, बल्कि पुलिस ने सभी टीचर्स को एक बस में भरकर 4-5 घंटे दिल्ली में घुमाती रही। आज तो अरेस्ट हुए टीचर बताते हैं कि इतनी बुरी कंडीशन में उन्हें रखा जा रहा था कि पूछो ही मत। यहाँ तक कि 4-5 घंटे के बीच में किसी को ना तो वॉशरूम जाने दिया गया और न कुछ खाने पीने दिया गया, जिसके रिगार्डिंग राकेश यादव सर एक वीडियो शेयर करते हैं एंड बोलते हैं कि ये ह्यूमन राइट्स का प्योर वायलेशन हो रहा है। फर्दर वो ये भी बताते हैं कि उनके साथ नीतू मैम थी, जिनको काफी ज्यादा प्रॉब्लम हो रही थी, बट उनकी कोई भी पुलिस वाला हेल्प करने को रेडी नहीं था। किसी को बस में घुमाए जा रहे हैं, ये मतलब नॉनसेंस है यार, दिस इज रियली नॉनसेंस। यहाँ पे फीमेल के लिए भी वॉशरूम की भी सुविधा नहीं है। मैम बोले कि मैम ना पानी है, ना खाना है, ना कुछ हो रहा है। आज यहाँ पे फीमेल कांस्टेबल के लिए ना वॉशरूम की व्यवस्था है, ना कुछ भी है, ना यहाँ पे सुन रहा है। और एक चीज बताओ, ये टीचर है, इन्होंने कौन सा जाके किसी पे पत्थर मारा है यार? सारे पढ़े लिखे हैं और हम पूरा हरियाणा बॉर्डर घूम चुके हैं, पूरा दिल्ली भ्रमण हो चुका है। हमें कहीं तो ठहरा दो कहीं, और हमें नहीं, कम से कम लेडीजों को तो बाहर निकाल दो, जो एटलीस्ट कुछ कर पाए, थोड़ा बहुत अपना बाथरूम जा पाए कुछ। अरे 70 चीजें होती हैं, यहाँ एक लेडीज नहीं। तो आफ्टर दिस आपको बता दूं कि इस प्रोटेस्ट में खान सर भी बराबर साथ दे रहे हैं। हालांकि वो इस प्रोटेस्ट को ज्वाइन नहीं कर पाए क्योंकि उनके ऊपर कुछ केसेस चल रहे हैं, तो उनकी सुनवाई के कारण वो नहीं आ पाए। पर राकेश यादव सर ने उनसे बात किया है और नौ सारे टीचर्स मिलकर एडुकेटिव कंपनी जिसने ये एसएससी का एग्जाम करवाया था उसके अगेंस्ट 300 करोड़ का मानहानि का केस करने वाले हैं। तो देखना ये होगा कि आखिर ये लड़ाई कहाँ तक जाती है। तो खान सर ने कहा कि सर मैं और आप मिलके एडुकेटी के खिलाफ 300 करोड़ के मानहानि का दावा ठोकते हैं। इन्होंने बच्चों पर जो हाथ उठाए हैं सेंटर पे, ये बर्दाश्त नहीं होगा। और खान सर कल पहुंच नहीं पा रहे हैं दिल्ली में। कारण क्या है कि उन पे खुद पे भी कोर्ट केस लगे हुए हैं, जो बीपीएससी का आंदोलन हुआ। और आप सब जानते हैं कि माननीय अदालतों में ना जाने का मतलब क्या होता है तारीख पर। क्योंकि अभी जो भी टीचर्स थे उनके ऊपर ये ब्लेम किया जा रहा था कि धरने के टाइम पर वो काफी ज्यादा एग्रेसिव हो गए थे। और इसी बीच एक पुलिस ऑफिसर एंड टीचर्स के बीच की एक कन्वर्सेशन भी सामने आई है, जिसमें पुलिस वाला ये कहता है कि अगर वर्दी पहनी होती तो पता चलता इसका प्रेशर, जिसका जवाब नवीन सर ये देते हैं कि पहनकर उतार भी दी 2017 में ही। तो पुलिस वाला फिर बोलता है कि मर्द होते तो न उतारते, जिसके रिप्लाई में नवीन सर ये कहते हैं कि वर्दी इसलिए उतारी ताकि कुछ लोग वर्दी पहन सके। तो पुलिस के इस मर्द वाले स्टेटमेंट पर काफी ज्यादा लोग भड़क जाते हैं। जैसे द ललन टॉप के जर्नलिस्ट अभिनव पांडे बोलते हैं कि पुलिस वालों की मर्दानगी तब कहाँ चली जाती है जब उनके सामने कोई नेता होता है। आज इस प्रोटेस्ट को सपोर्ट करने के लिए कुछ क्रिएटर्स भी सामने आ रहे हैं, जैसे बिहार के हर्ष राजपूत जो धाकड़ न्यूज के नाम से फेमस हैं। उन्होंने भी इस प्रोटेस्ट को अपना सपोर्ट दिखाया है। एंड एक यूट्यूब क्रिएटर है जिनका नाम है रजत पवार, उन्होंने भी इस प्रोटेस्ट में अपना सपोर्ट दिखाने की बात कही है। बाय द वे, ये मर्दानगी वाली बात को लेकर अभिनव पांडे पुलिस वालों को क्या जवाब देते हैं, आप उनका एक वीडियो क्लिप देख सकते हैं। मर्द हो तो वर्दी पहन लो, यानी जो सारे मर्द हैं देश में वर्दी पहने, बाकी सब नामर्द हैं। इतनी मर्दानगी हम जानते हैं, ठीक है। नेताजी लोगों के सामने जो सांसद विधायक सत्ताधारी होते हैं सर करते घूमते हैं। सारी मर्दानगी आप लोगों की छात्रों और शिक्षकों पे, जो बेचारे लड़के को पढ़ा रहे हैं। आप बात करते हो विश्वगुरु बनने की और गुरुओं की पीठ पे लाठी चलवा रहे हैं। बेचारे जो स्टूडेंट हैं एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, 4 साल भर मेहनत करते हैं, उनको जो है आप एक परीक्षा में खामी होती है, उनकी बात सुनने के बजाय उनको पिटवाया जा रहा है, उन पर लाठी चलाई जा रही है सरकार। वो सिर्फ वो क्या कह रहे हैं, बात ही तो सुन लो। 4 मांगे हैं, क्या मांगे हैं कि भाई जो निजी एजेंसी है जो एडुसिटी करके उससे परीक्षा ना करवाओ। आप इतना बड़ा देश का तंत्र है, इतनी बड़ी बड़ी बातें हैं, आपके पास अपना तंत्र नहीं कि आप परीक्षा करा पाओ, उसके लिए आपको वेंडर हायर करना पड़ रहा है। तो इस बात करते हैं एक ट्रैवलर के बारे में, जिनको रसिया में इंडियन होने की वजह से काफी ज्यादा प्रॉब्लम फेस करना पड़ा। तो कुछ ऐसा रिसेंटली एक ट्रैवलर की वीडियो मेरे तक आती है, जिसमें वो ये बताते हैं कि उनके कुछ दोस्त और वो रसिया घूमने के लिए जाते हैं, और जो भी लोग गए हुए थे वो सब अच्छे खासे लोग थे। जैसे उनके कुछ दोस्त इंजीनियर थे, कुछ डॉक्टर थे और कुछ खुद का बिजनेस रन करते थे। बट जैसे वो रसिया के एयरपोर्ट पर उतरते हैं तो उनको अलग कर दिया जाता है बाकी लोगों से। देन उनको डिपोर्ट रूम में ले जाया जाता है एंड वहाँ पर 48 घंटे तक बैठा कर रखा जाता है, बिना कुछ पूछे या बिना किसी इंक्वायरी के। also इस 48 घंटों के बीच वो इंडियन एम्बेसी भी कॉल करते हैं हेल्प के लिए, बट वहाँ से उन्हें कोई भी हेल्प नहीं मिलती, बल्कि इंडियन एम्बेसी वालों को ऐसा कहना था कि वो रसिया के साथ कोऑपरेट करें। एंड काफी ज्यादा टाइम बीत जाने के बाद उन्हें वापस इंडिया रिपोर्ट कर दिया गया, लेकिन उन्हें रिपोर्ट क्यों किया गया उसका कोई भी रीजन नहीं दिया गया। फर्दर वो क्या बोलते हैं आप उनका छोटा सा वीडियो क्लिप देख सकते हैं। मेरे हाथ में ये जो पासपोर्ट है ना, अगर आप ये पासपोर्ट लेके बड़ी बड़ी कंट्री घूमे तब आपको पता चलेगा भाई अभी हम 9 लोग रशिया मॉस्को से डिपोर्ट होकर आ रहे हैं, सब के सब अच्छे बैकग्राउंड से, कोई इंजीनियर्स, डॉक्टर्स, बिजनेसमैन, मतलब हर एक बंदा ऐसा है ना कि चाहे तो बिजनेस क्लास लेकर ट्रैवल कर सकता है रशिया मॉस्को। हमारे सामने भाई दूसरी कंट्री वालों को इमिग्रेशन में आगे जाने दिया और हम सारे इंडियंस को लाइन से खड़ा कर दिया, थैंक्स टू द विश्वगुरु।
भाई उसके बाद भाई 12 घंटे इमिग्रेशन में वेट कराने के बाद वो रशियंस हमको डिपोर्ट रूम में लेके जाते हैं और उसके बाद हम वहाँ पे 48 घंटे पड़े रहे। डिपोर्ट रूम में ऑलमोस्ट सारे के सारे इंडियंस ही पड़े हुए थे, हार्डली ही कोई दूसरी कंट्री का होगा। भाई लिटरली हम सब ने ना रो कर इंडियन एम्बेसी को कॉल किया और वहाँ से क्या रिप्लाई है, यू हैव टू कोऑपरेट विद देम। तो ना आप गेस कर सकते हैं कि फॉरेन कंट्रीज में इंडियन की क्या हालत हो रखी है और इंडिया में इंडियंस की क्या हालत हो रखी है वो तो आप देख ही रहे हैं। वैसे आपको बता दूं कि इंडिया का पासपोर्ट इस ईयर 85वें नंबर पर चला गया है, जिसके साथ इंडिया का पासपोर्ट बहुत ही कमजोर पासपोर्ट भी हो गया है। तो नहीं बात करते हैं अनिरुद्धाचार्य के बारे में। तो जैसे की मैं पिछली कई वीडियो से बता रहा हूँ की उनके रिगार्डिंग क्या कंट्रोवर्सी हुई है, तो उन्होंने जो कुछ भी बोला था उसके लिए अनिरुद्धाचार्य ने माफी भी मांग लिया था, बट फिर भी ये कंट्रोवर्सी रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। तो इसी बीच अनिरुद्धाचार्य ने अपना रिप्लाई दिया है, बट इस बार उन्होंने माफी मांगते हुए या उनसे क्या गलती हुई वो बताते हुए रिप्लाई नहीं दिया है, बल्कि इस बार उन्होंने फिर से ऐसा रिप्लाई दिया है जिसकी वजह से फिर से कुछ लोगों को काफी ज्यादा बुरा लग गया है। अनिरुद्धाचार्य का कहना है कि आज के टाइम में हम चोर को चोर नहीं बोल सकते, अगर बोल देंगे तो बवाल हो जाएगा। बाय द वे अनिरुद्धाचार्य अपने शब्दों में इस चीज को कैसे बोलते हैं आप वीडियो क्लिप देखकर जान सकते हैं। हमने बोला कि लिव इन में रहना गलत है, तो हमारा क्या कर रहे हैं लोग, विरोध। इस कलयुग में आप सत्य नहीं बोल सकते, कलयुग में आप वैश्या को वैश्या नहीं कह सकते। वो है तो वैश्या पर सुनना चाहती है कि मैं सती सावित्री। घूमेगी अर्धनग्न पर सुनना चाहेगी कि हमें देवी कहे। तो इस कंट्रोवर्सी के बारे में आपके क्या थॉट्स हैं? क्योंकि इस कंट्रोवर्सी को बहुत ही लंबा खींचा जा रहा है, तो आप लोग अपना ओपिनियन कमेंट सेक्शन में बताइएगा जरूर। तो इस वीडियो को इतना, अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड चैनल सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा ऐसे ही डेली की न्यूज एंड अपडेट्स को जानने के लिए। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो कुछ नई खबरों के साथ, तब तक के लिए आप सभी को राधे राधे। देखते रहिए हमारा चैनल चुगलखोर न्यूज।